My name is Hamna and today we teach about General Science 101. तो टॉपिक हम पहले फिजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं जो 1 से लेकर 14 तक हैं, वो पहले हम कवर करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी। ठीक है। फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू जनरल साइंस एंड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। शॉर्टली वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस एंड मल्टीपल वीडियोस आप लोगों के लिए मैं क्रिएट करूँगी। तो लेट्स सी अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। तो बिल्कुल लाइट एंड लाइट तरीके से आप लोगों ने करना है। ये जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, अगर आप रीड करती हो तो भी वेल एंड गुड, नहीं रीड करते तो भी वेल एंड गुड। ठीक है। तो जब भी आप किसी भी लेक्चर के चाहे वो शॉर्ट वीडियोस हो, लॉन्ग वीडियोस हो, कुछ भी हो, जब भी आप लोग सुनने बैठा करें तो सीरीज़ वाइज सुना करें। 1 चैप्टर से लेकर जो भी उनकी अपलोड की हुई हैं वीडियोस, चाहे मेरी हो किसी और की, सीरीज़ वाइज देखा करें ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को पता चल सके कि भाई क्योंकि ये सीरीज़ वाइज देखने से ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ज़रूरी नहीं है आप जो है ना इतने लॉन्ग क्वेश्चन लिखे आए, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम होता है और उसी दौरान हम लोग को जल्दी से ये कवर करना होता है। ठीक है। साइंटिफिक मेथड, अब क्या करना है, आपने साइंटिफिक मेथड की इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं। सिंपल फॉर्म, साइंटिफिक मेथड इज़ अ मेथड ऑफ प्रोसीजर। ठीक है। प्रोसीजर कंसिस्ट इन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट एंड फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, ये लिखना है। उसके बाद हम आएंगे एग्जाम्पल पे। तो इसकी जो है ना इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई, आई थिंक साइंटिफिक रिसर्च नहीं, एग्जाम्पल नहीं दी हुई, कोई बात नहीं। साइंटिफिक मेथड एक ऑब्जर्वेशन है, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन है, प्रोसीजर वाइज। ठीक है। ऑब्जर्वेशन है, मेजरमेंट है, एक्सपेरिमेंट, फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। और इसके बाद आते हैं मतलब ये जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, क्वेश्चन नोट कर लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो मैं आप लोगों को कंफर्म अलग से वीडियो में बना के, लेकिन अभी जो है ना आप लोगों को सिंपल बता देती हूँ कि व्हाट इज़ साइंटिफिक मेथड। या फिर ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर एमसीक्यूज में ये आ जाता है कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस डैश। ठीक है। उसके बाद आपको सामने मेंशन करेंगे डैश इज ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंट एंड फॉर्मुलेशन, या बीच में टेस्टिंग हटा देंगे, या बीच में जो है ना मेजरमेंट हटा देंगे, या फिर ऑब्जर्वेशन हटा देंगे एमसीक्यूज में, और फिर आप लोग को जो है ना ऑप्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज नथिंग जस्ट अ स्टेटमेंट। ठीक है। सिंपल definition. Hypothesis is nothing just a statement conveying that we observe something. Then we test that statement through experiment and get a set of results. Here we can reach the 3 conclusion. आप लोगों ने सिंपल ये 3 conclusion लिखने हैं। Hypothesis is correct and reported. Hypothesis is partially correct and reported. Hypothesis is incorrect, totally गलत। ठीक है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है, ऑल साइंस ओवे टू फिलोसॉफी, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्विज में पूछा जा सकता है कि कितनी फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल हैं। ठीक है। तो ये आपने ज़रूर याद करना, प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक एंड सर्च ऑफ द ट्रूथ। ठीक है। फिर उसके बाद फिज़िक्स की डेफिनेशन आप लोगों को मोस्टली जो है ना 9, 10, 11, 12 में पढ़ाई जाती है, फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ। फिज़िक्स इज़ नोन एज फंडामेंटल साइंस। ये बिल्कुल मतलब बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम अमूमन पढ़ भी चुके हैं। ठीक है। फिज़िक्स इज़ नोन एज फंडामेंटल साइंस एज अदर साइंस यूज द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स। This deals with the study of properties of matter, energy, mutual relationship between them. के बाद ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन भी कहा जा सकता है कि ऐसा यूनिट का फुल फॉर्म बता दें। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन ऑलरेडी जो है ना एक गलती जो जिन्होंने मुझसे पूछा था
कि SI यूनिट का फुल फॉर्म तो इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम होता है या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, बिकॉज MCQs में तो ज़रूर आएगा, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये भी जो है ना MCQs में आ जाता है, द फर्स्ट मेजरमेंट किसने रिकॉर्ड की और किस लिए रिकॉर्ड हुई। तो ये लेंथ के लिए रिकॉर्ड हुई थी और क्यूबिट। फर्स्ट मेजरमेंट विच इज़ रिकॉर्डेड इज क्यूबिट एंड जो है ना मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए हो गई, ठीक है। जो अनसाइंड इजिप्ट थे उन लोगों ने कुछ इस तरह की थी, ठीक है। उसके बाद SI यूनिट कितने होते हैं? 7 होते हैं। मोस्टली लोगों को पता होता है कि भाई कितने हैं, और मोस्टली लोगों को नहीं भी पता होता इन्फॉर्मेशन। हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करके कभी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा करें। उसके बाद लेंथ का क्या है? मीटर। मास का क्या है? किलोग्राम। टाइम का सेकंड। करंट एम्पियर एंड टेम्परेचर केल्विन। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल एंड लुमिनोसिटी एंड कैलोरी लास्ट, ठीक है। उसके बाद ये भी आ सकता है बेस्ट यूनिट कितने हैं? 2 होते हैं, ठीक है। और उसके यूनिट भी आप लोगों से पूछ सकते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, ठीक है। तो रेडियन एंड स्टेडियन, ठीक है। उसके बाद बस सिर्फ एरिया का फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इज इक्वल एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, ठीक है। उसके बाद ये साइंटिफिक नोटेशन, वेरी स्मॉल एंड लार्ज नंबर, कोई इतना वो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रीफिक्सेस को थोड़ा रिव्यू दे दीजिएगा, ठीक है, पेपर से जो है ना 1-2 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पता है फिजिक्स इज डिवाइडेड इनटू मेन ब्रांचेस, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स क्या है? वो जो लाइट और हीट और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नीशियम है, ठीक है, क्लासिकल। और मॉडर्न जो है न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक है, क्वांटम मैकेनिक्स है। उसके बाद मैकेनिक्स की डेफिनेशन बताई जा रही है, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स द स्टडी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट। मैकेनिक्स इज डिवाइडेड टू, फिर मैकेनिक्स जो है ब्रांच है साइंस की जो डील करती है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को। और उसके बाद मैकेनिक्स इज डिवाइडेड टू 2 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड, काइनेमेटिक एंड डायनामिक। काइनेमेटिक किस लिए इस्तेमाल होती है? जो है ना स्टडी ऑफ मोशन के लिए, और बॉडी विदाउट इन्फ्लुएंस फोर्स, ठीक है। ये आपने याद करना है, विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, ठीक है। काइनेमेटिक क्या है? विदाउट इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। और फिर डायनामिक क्या? अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये डिफरेंस आप लोगों ने याद है। स्टेट ऑफ रेस जो है ना, स्टेट ऑफ रेस की ये एग्जांपल है कि भाई जो चीज़ लाइक अगर मैं अपनी मिसाल लेते हैं कि आप मेरे सामने बैठी हुई, ठीक है, स्ट्रेचू हो गई, स्टेट ऑफ रेस्ट है, आप मूव नहीं करी, ना इधर जा रही है ना उधर, बस स्ट्रेट ओवर बैठ बिल्कुल स्ट्रेचू की तरह, ठीक है। जैसे हम ये भी ले सकते हैं यहाँ, जैसे यहाँ पर मेंशन किया बुक ऑन दी टेबल, या हम कोई ग्लास टेबल पर रखते हैं जो मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसको स्टेट ऑफ रेस्ट की एग्जांपल, जो पोजीशन बस सिंपल फॉर्म में जो पोजीशन चेंज ना करे, और स्टेट ऑफ मोशन जो पोजीशन चेंज करे सराउंडिंग ओवर टाइम, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स हैं, ठीक है। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी क्या होता है? जो एवरी ईच पार्टिकल हैज एग्जैक्ट द सेम मोशन में रहे, ठीक है। और ये ट्रांसलेटरी मोशन फर्दर डिवाइडेड है 3 मोशंस में, लाइनर, सर्कुलर एंड रैंडम, ठीक है। और लाइनर स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है, ठीक है, स्ट्रेट ही लाइन में रहे मोशन, और जैसे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। और सर्कुलर मोशन ये है कि जो सर्कल में मोशन, जैसे स्टोन अटैच एट वन ऑन दी थ्रेड ऑफ अ थ्रेड, जैसे व्हेन वायर्ड। और उसके बाद जैसे मूव अलोंग सर्कुलर पाथ। उसके बाद रैंडम मोशन क्या है? इफ अ बॉडी इरेगुलर मैनर इज कॉल्ड रैंडम मोशन, जो बॉडी इरेगुलर मैनर में रहे उससे रैंडम मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये ले लें कि मोशन ऑफ अ फुटबॉल प्लेयर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जो या फिर गैस मॉलिक्यूल, ठीक है।
और रोटेटरी मोशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड एक्सिस विथ each point of a body moves around a fixed point और एक्सिस मोशन ऑफ अ फैन। ठीक है, आप रोटेटरी मोशन को ऐसे समझ लें जैसे लाइक एक फैन की मिसाल ले लें जैसे इन लोगों ने ली है। ठीक है, जैसे क्लॉक की मिसाल ले लें जो घड़ियाला है। ठीक है, जो हमारे अमूमन घर में यूज़ होता है। ठीक है, रोटेटरी मोशन को ऐसे आप काउंटेबल कर सकते हैं। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जैसे जो रेफ्रिजरेटर जो है उसको ओपन क्लोज कर लिया तो इट मीन्स आपने वाइब्रेटरी मोशन को यूज़ किया। तो ये आप लोगों के लिए इतना कोई ख़ास नहीं है। तो बाकी की जो है ना लेक्चर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगी। वैसे तो मैंने सोचा था कि आप लोगों के लिए मिड टर्म के लिए फिर मैंने सोचा कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, तो मिड टर्म के लिए अभी प्रिपरेशन की वीडियोस नहीं डालूँगी और क्विज़ की इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। लेक्चर को पूरा वॉच कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मैं अब जो भी जनरल साइंस की न्यू वीडियोस बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। और आप लोग की दुआ चाहिए। और अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की मोहब्बत की ज़रूरत है और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमें बहुत सपोर्ट कीजिएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।